पूरी दुनिया में मशहूर 7 लोगों के आखिरी वर्ड क्या थे, यानी मरने से पहले इन लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस लिस्ट में एल्बर्ट आइंस्टीन और अलामा इकबाल जैसे लोगों के भी नाम है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स। 1 जुलाई साल 1961 में डायना प्रिंसेस का जन्म यूनाइटेड किंगडम के सैंड्रिघम नाम के शहर में हुआ था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आप किंग चार्ल्स को तो जानते ही होंगे। दरअसल डायना प्रिंसेस ने किंग चार्ल्स से ही शादी की थी। हालांकि ये शादी ज्यादा लंबे वक्त तक तो नहीं चल पाई और दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन डायना प्रिंसेस को एक समय में पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी इंसान के साथ बुरा होता था तो उसके खिलाफ वो आवाज जरूर उठाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डायना की मुलाकात एक बार एक एड्स के पेशेंट से हुई थी और डायना ने उन्हें गले लगाकर कहा था कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये पहला वाकया है जब किसी इतनी मशहूर सेलिब्रिटी ने किसी एड्स के पेशेंट को गले लगाया हो। लेकिन 31 अगस्त 1997 में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई और डॉक्टर बताते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उनके आखिरी अल्फाज थे कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। हालांकि बहुत से लोग इसे एक हादसा नहीं बल्कि इसे कत्ल की शक्ल भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपनी खूबसूरती और अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली डायना अब हमारे बीच नहीं है। नंबर 2, अलामा इकबाल। अलामा इकबाल पाकिस्तान की एक बेहतरीन शायर रह चुके हैं, जिनकी शायरियों को आज भी बड़े प्यार से सुना और सुनाया जाता है। अलामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था और शुरुआती पढ़ाई तो इन्होंने लाहौर से पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये जर्मनी चले गए और वहाँ से इन्होंने PhD पूरी की। और हैरानी की बात तो ये है कि जर्मनी में ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आज भी इनके नाम की एक सड़क जर्मनी में मौजूद है। हालांकि 21 अप्रैल 1938 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लामा इकबाल को अपनी मौत से पहले ही पता था कि अब वो इस दुनिया से जाने वाले हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों के बीच बैठे और अपने सर पर हाथ रखकर या अल्लाह बोला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और उनकी ये आखिरी वर्ड्स भी थे। नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन। आप में से शायद ही कोई इंसान होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं जानता होगा, क्योंकि साइंस की दुनिया में अगर किसी इंसान का दर्जा सबसे ऊपर है तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने आविष्कारों और अपने दिमाग की काबिलियत से लोगों को जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। ये फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे और आज आप और हम जिस एनर्जी वैलेंस फार्मूला को जानते हैं, ये फार्मूला भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि साल 1955 तक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जितनी भी बातें साइंस के बारे में कही थी वो आज सारी सच होती हुई नजर आ रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम मशीन के बारे में भी बताया था कि एक समय में टाइम मशीन जैसी चीज भी बन सकेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अभी उसमें और कितना टाइम जाने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनके पास इतना ज्यादा दिमाग था, उनकी मौत भी ब्रेन कैंसर की वजह से हुई। और उनके आखिरी वर्ड्स थे, I want to go when I wanted. It is a tasteless to prolong life artificial. I have done my share. It is time to go. I will do it elegantly. इसका ये मतलब था कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है और मैं जो कुछ भी करना चाहता था वो सब कुछ कर चुका हूँ। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत रह चुकी है जिनके दोस्त तो बहुत थे, लेकिन उनके दुश्मन भी कोई कम नहीं थे। हालांकि जब वो इराक की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे तो उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई जंगें लड़ी और उन जंग में उन्हें जीत भी हासिल हुई। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका तिलमिला उठा, जिसके बाद इसने इराक और ईरान जैसे कई देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और वहीं अमेरिका को कभी सद्दाम हुसैन का दोस्त बताया करता था, उसी ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया। और हमले के बाद जब सद्दाम हुसैन गायब हो गए तो कई सालों तक उन्हें ढूंढने के बाद आखिरकार अमेरिकी गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन को पकड़कर इराक की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, जहां उनके ऊपर कई सालों तक मुकदमा चला और उसके बाद उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। उनके आखिरी वक्त में जो लोग उनके साथ थे उन्होंने बताया कि उन्होंने मरने से पहले अल्लाहू अकबर, मुस्लिम उम्मा विल बी विक्टोरियस एंड पैलेस्टाइन इज अरब कहा था। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि अल्लाहू अकबर, एक दिन फिलिस्तीन आजाद जरूर होगा। नंबर 5, स्टीव जॉब्स। 24 फरवरी 1955 में स्टीव जॉब का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई रीड कॉलेज में पूरी की और कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर उस जमाने की मशहूर वीडियो गेम कंपनी अटारी को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ काम करने लगे थे। और उसके साथ साथ अपने घर के गैराज में ही उन्होंने कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की, जिसे आज आप और हम कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की और फिर साल 2007 में उन्होंने दुनिया का पहला स्मार्टफोन आईफोन लॉन्च किया। और तब से लेकर आज तक आईफोन की पॉपुलैरिटी कितनी है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन अचानक स्टीव जॉब्स के गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और बताया जाता है कि जाने से पहले वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनके मुंह से ओ वाओ ही निकला था। और इसके पीछे क्या वजह थी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 6, बेनजीर भुट्टो। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये नाम पहले सुना हो, क्योंकि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की सबसे काबिल प्रधानमंत्री मानी जाती हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बेनजीर भुट्टो पहली ऐसी महिला थी जो किसी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 21 जून साल 1953 में इनका जन्म कराची के अंदर हुआ था और दुनिया के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से ही था तो बेनजीर भुट्टो को शुरुआत से ही राजनीति के दांव पेच के बारे में समझ थी। और फिर पाकिस्तान में 1990 से लेकर 1999 का एक ऐसा दौर आया जब बेनजीर भुट्टो लगातार वहां की प्रधानमंत्री चुनी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग उन्हें कितना ज्यादा पसंद करते
करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी के खिलाफ थे और इस वजह से वो चाहते थे कि बस किसी तरह से बेनजीर भुट्टो को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, जिसकी वजह से 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में जब वो भाषण दे रही थी, उसी दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाषण के दौरान उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि जीते रहो भुट्टो। नंबर 7, मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी हो सकता है आपने नाम ये पहले जरूर सुना हो, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनकी कभी गिनती की जाती थी और ये लीबिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हालांकि 1970 से लेकर 2012 तक उन्होंने लीबिया की पॉलिटिक्स में काफी अहम योगदान दिया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गद्दाफी कहीं ना कहीं लीबिया देश में तानाशाही से सरकार चलाना चाहता था, क्योंकि जब तक वो लीबिया का प्रेसिडेंट था तब तक लीबिया के अंदर कोई इंसान बिना उनकी परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वजह से लीबिया की जनता उनसे काफी नाराज थी और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जहां लीबिया के लोग भूखे मर रहे थे, उसी समय उनके घर के बाथरूम से लेकर बेडरूम को गोल्ड से तैयार किया जा रहा था और ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ हो गए और एक लंबे संघर्ष के बाद लीबिया के लोगों ने 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी का कत्ल कर दिया। और आपको बता दें कि ये कत्ल लीबिया के किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरी भीड़ ने किया था और मरने से पहले उनके आखिरी वर्ड्स यही थे कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 ऐसे मशहूर लोग जो किसी समय में पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करते थे, लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ बातें बोलते वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके आखिरी अल्फाज भी हो सकते हैं, जिनमें सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी शामिल हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।